एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें स्काई और विनस को कार में दिखाया जाता है। स्काई ने विनस की आंखों पे पट्टी बांधी होती है और वो उसे कहीं पे ले जाने की कोशिश करता है, जिसपे विनस उससे कहता है कि तुम मुझे कहाँ पे लेकर जा रहे हो, मुझे बताओ। स्काई उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद वो विनस को कार से बाहर निकालता है। फिर वो उसकी आंखों की पट्टी उतारते हुए उसे देखने लगता है। विनस उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और वो जब सामने देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। स्काई ने विनस को पहली बार न्यू ईयर के दिन अपने घर पर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाया था। उसके पेरेंट्स विनस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विनस बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और उसे पता नहीं चलता कि स्पून कहाँ पे रखने हैं, तो स्काई उसे बता देता है। तो विनस जो है वो सबकी प्लेट में स्पून रखता है। उसके बाद स्काई की मॉम जो है वो विनस का वेलकम करती है कि ये तुम यहाँ पे आए हमारे इनवाइट करने पे, जिस पे विनस उसे कहता है कि थैंक यू, इसके पहले मैंने इस तरह से न्यू ईयर कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। तो स्काई की मॉम कहती है क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं करते, जिस पे विनस उन्हें बता देता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं और जब से वो लोग अलग हुए हैं उसने कभी ये सब कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। जिस पर स्काई की मॉम उससे माफ़ी मांगती है। तो विनस उसे कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स जो है एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, तो अच्छा ही है ना कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। और वैसे भी मुझे मेरे बड़े भाई ने बड़ा किया है, तो हम दोनों जो है वो बिल्कुल भी केयरलेस है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि तुम्हारा हमेशा से वेलकम है, तुम जब चाहे हमारे साथ आकर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। विनस कहता है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जिस पे स्काई कहता है कि तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, प्लीज़ हमारे साथ आके हमेशा से खाना खा लेना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो स्काई के पापा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे खाना खाने आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। स्काई विनस से कहता है कि विनस, मेरी मॉम तो सिर्फ तुम्हें ही खाना परोस रही है, वो तो मेरे बारे में भूल ही गई है, तो तुम मेरे पेरेंट्स को मुझसे चुराओ मत। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बात करता है, काश हमारा बेटा विनस की तरह होता। इसी के साथ फ्लैशबैक का सीन ख़त्म हो जाता है। ये सब सोचकर विनस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। तो स्काई उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे विनस कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट किस चीज़ का होता है? तो स्काई कहता है कि कौन सी? विनस उसे कहता है कि जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी उसके बाद मुझे लगा था कि मैं सिर्फ तुम्हें खो दूँगा, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी खो दूँगा। मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहता और मैं हमेशा से ये सोच रहा था कि अब मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आ पाऊँगा। जिस पे स्काई कहता है कि मैंने भी सेम चीज़ सोची थी, मैंने भी यही सोचा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। वी, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे और एक चांस दिया। और ऐसा बोल के वो विनस को गले लगा लेता है, विनस को कंसोल करने के लिए। अब फिर हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई जब अपने मॉम डैड के साथ बैठा होता है, वो भी न्यू ईयर का ही समय था। जिस पे स्काई की मॉम स्काई से पूछती है क्या तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, अब तुम्हें ग्रेजुएशन भी करने वाले हो? जिस पे स्काई कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो विनस के बारे में पूछती है कि इस साल वो क्यों नहीं आया, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि हम दोनों उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? जिस पे स्काई के डैड कहते हैं कि उसने बताया होगा, लेकिन विनस का वर्क बहुत ज़्यादा होगा इसीलिए शायद वो नहीं आ पा रहा है। जिस पे स्काई कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बिजी है और काफ़ी टाइम से हम दोनों भी नहीं मिले हैं। स्काई काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है बिकॉज जब विनस ने उसको फीलिंग कन्फेस की थी उसके बाद से ही वो दोनों नहीं मिल रहे थे। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुमने आगे का क्या सोचा है, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो क्या तुम डोम में रहोगे या फिर तुम्हारे लिए कोई घर ले जाए? जिस पे स्काई की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे लिए हमने एक घर देखा है, मेरी जो फ्रेंड है वो अब्रॉड शिफ्ट हो रही है, तो उनका घर यहाँ पे है तुम्हारे हॉस्पिटल के पास में ही, तो तुम वहाँ पे जाके शिफ्ट हो सकते हो और तुम्हारी मदद करने के लिए हम वहाँ पे किसी को हायर कर देंगे जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कैसा प्रेफर होता है। जिस पे स्काई सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्काई उस घर में शिफ्ट हुआ था और उसने अपनी मॉम को कॉल किया था। स्काई बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और रो रहा था। जिस पे स्काई की मॉम उससे कहती है कि क्या बात है, तुमने इतने रात को हमें कॉल क्यों किया है? तो स्काई कहता है कि मॉम मैं यह घर खरीदना चाहता हूँ। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि क्या तुम ये घर क्यों खरीदना चाहते हो? तो स्काई बता देता है कि मैं यहाँ पे छोटा सा क्लिनिक ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं सोच ही रहा था कि कोई घर खरीदूँ तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। जिस पे स्काई के डैड कहते हैं लेकिन तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, क्या कोई और भी रीज़न है तो हमें बताओ। तो स्काई उन्हें बता देता है कि मैं विनस की वजह से ये घर खरीदना चाहता हूँ, मैं विनस के आसपास ही रहना चाहता हूँ और ये घर का काम मैं विनस को दूंगा तो शायद मैं उसके और भी करीब रह सकता हूँ। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम इस बार मैं विनस को खोना नहीं चाहता। जिसमें स्काई की मॉम कहती है कि हमें पता ही था, तुमने ज़रूर विनस को किसी न किसी तरह से अपसेट किया होगा तभी वो हमसे मिलने नहीं आ रहा।
फिर स्काई की मॉम उससे कहती है कि स्काई, तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? देखा, तुमने उसे परेशान कर दिया जिसकी वजह से वो हमसे नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम किसी भी तरह से उसे मनाओ। और ये बहुत बड़ी डील है कि तुम उस घर को खरीदना चाहते हो। जब तुम उस घर को खरीद लोगे उसके बाद तुम विनस को अपना बना कर ही मानोगे और उसे तुम हमसे मिलाने के लिए लाओगे। प्रॉमिस करो मुझे। जिस पे स्काई रोते रोते उन्हें प्रॉमिस कर देता है और कहता है कि सच में ये मेरी ही गलती थी। अब मैं विनस को दोबारा अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। स्काई की मॉम डैड उसे गुड लक विश करते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि स्काई के मॉम डैड जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहां पे विनस आ जाता है जिसे देख के स्काई की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे देखने तो दो तुम कैसे हो, कितने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जिसपे विनस कह देता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। जिसपे स्काई उससे कहता है कि मॉम, घर पे आने से पहले विनस बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि क्या तुमने उसे दोबारा से परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो विनस से कहती है अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। जिस पे विनस हाँ कह देता है। विनस उनसे पूछता है कि आप दोनों कैसे हैं। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि हम वैसे तो ठीक है लेकिन हम बहुत अकेला अकेला फील करते थे क्योंकि स्काई हमसे मिलने नहीं आता था। तो स्काई उनसे कहता है कि मॉम तो बड़ी एक्टर निकली। जिस पे स्काई के डैड कहते हैं कि तुम दोनों अब झगड़ा करना बंद करो। तो स्काई की मॉम कहती है कि आप किसके साइड हो। जिस पे स्काई के डैड कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, अब चलो खाना खाते हैं। ऐसा बोल के वो लोग जो है खाना खाने बैठ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े से एक दूसरे को खिला खिला के खाना खा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई की मॉम को डिश वॉश करते हुए दिखाया जाता है। तो विनस उनके पास आके उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो स्काई की मॉम मान जाती है। उसके बाद वो विनस से थैंक्स कहती है कि वो दोबारा से स्काई की ज़िंदगी में आ गया। जब से वो उसकी ज़िंदगी से चला गया था तो स्काई एक अलग ही इंसान बन गया था। वैसे तो मैं तुम लोगों की रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से तुम उसे छोड़ के गए थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और मैं और तुम्हारे अंकल यही सोच रहे थे कि हम दोनों तुम्हारा रिश्ता किस तरह से अच्छा करें। जब स्काई ने हमसे ये कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो और हमसे मिलने नहीं आ सकते, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि तुम इतना कहाँ बिज़ी हो सकते हो कि हमसे मिलने भी नहीं आ सकते। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। अगर स्काई तुम्हें परेशान करता है तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। तो विनस रोने लगता है और स्काई की मॉम से कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो स्काई की मॉम उसे चुप करवाने के लिए हक करती है। तभी उन दोनों को स्काई भी देख लेता है और स्काई बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को बेडरूम में बैठे दिखाया जाता है। जब विनस अंदर आता है तो स्काई उससे पूछने लगता है कि मेरे बेबी को किसने रुलाया। तो विनस कहता है कि ये तुम पूछ रहे हो। तो स्काई खड़ा होकर उसे हक करते हुए कहता है, ओह मेरी बेबी को किसने रुला दिया, मैं तुम्हें कंसोल करता हूँ। ऐसा बोल के वो उसको हग और किसेस करता है। जब विनस नहीं मानता तो वो उसे बेड पे गिरा देता है और उसे कहता है कि मैं मेरे बेबी को चुप करवाऊँगा और उसे बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को बिजनेस गेम खेलते दिखाया जाता है। आपने भी कभी ना कभी खेला ही होगा, जिस पे स्काई हमेशा जीत रहा होता है। तो विनस उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे घर पे आकर कैसे अटक जाता हूँ। जिस पे स्काई कहता है कि ये तो डेस्टिनी है, शायद मेरी प्रेयर्स काम आ गई है, इसलिए हमेशा तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे मेरे ही घर पे। जिस पे विनस उसे मारने लगता है। तो स्काई उसे कहता है कि चलो मेरे पैसे दो, तुम मेरे घर पे आए हो। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल टाइम में भी वो लोग जो है बिजनेस गेम खेलते थे और स्काई जो है हमेशा की तरह चीट करता था विनस को हराने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पे टोंकला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो टोंग को कॉल करता रहता है लेकिन टोंग का कॉल नहीं लगता। तभी वहाँ पे टोंग आ जाता है जिसे देख के टोंकला बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उसे हक करने लगता है। टोंकला टोंग को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो टोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। जिस पे टोंकला कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। फिर वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, उसके बैग साइड में रखते हुए उसे बैठा देता है। जिस पे टोंग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है। फिर टोंकला जब उसे किस कर रहा होता है तो टोंग उसे मना करते हुए कहता है अरे अभी मैंने नहाया नहीं है। जिस पे टोंकला कहता है कि तुम तो अभी भी बहुत अच्छे से स्मेल कर रहे हो। तो टोंग कहता है कि लोग कहते थे कि अगर हम थोड़े दिन अपने लवर से दूर हो जाए तो शायद हमारा प्यार बढ़ जाता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये बात सच है। टोंकला उसे कहता है कि प्लीज़ आगे से मुझे बिना बताए डिसअपियर मत हो जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। टोंकला कहता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। जिस पे टोंग बताने लगता है कि मेरी डिज़ाइन सबको पसंद आ गई, मेरा काम जल्दी हो गया, बाकी के काम मेरे कलीग्स कर लेंगे। फिर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस पे टोंकला उसे थैंक्स कहता है। फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है।
और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और वो दोनों जो है एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि नहा धो के अपने बेडरूम में आ जाता है। तभी वहाँ पे वीनस होता है, तो वीनस को देख के वो बैक हग करने लगता है। स्काई वीनस से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो, जिस पे वीनस कहता है मैंने तुम्हारा ही तो सोप यूज़ किया है, तुम्हारी तरह स्मेल करूँगा ना। तो स्काई कहता है कि नहीं, तो तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस दो। तो वीनस स्काई को खुश करने के लिए उसे किस करता है। फिर वीनस उससे कहता है कि तुम्हारा रूम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल पहले की तरह है। जिस पे स्काई कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाता था, तो मैं बस आके यहाँ पे सो जाता था, कौन रूम को डेकोरेट करता रहेगा। फिर वो दोनों बेड पे आ जाते हैं। वीनस उससे पूछता है क्या तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। तो स्काई कहता है कि बस थोड़ा सा, तुम हो ना मेरे पास तो मेरी थकान मिट जाएगी। ऐसा बोल के वो उसके लैप पे सो जाता है। तो वीनस उसे कहता है कि तुम ठीक से सो जाओ ना, तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। तो स्काई उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैरों पैर ही अच्छे से नींद आएगी, तो तुम बस मेरे साथ रहो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो स्काई जो है सिर्फ उसी को घूर रहा होता है, जिसपे वीनस उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। स्काई वीनस से कहता है कि वीनस, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जब 3 साल हम साथ में नहीं थे तो मैं हर दिन तुम्हें मिस करता था। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम भी मुझे मिस करते थे। जिस पे वीनस कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा और मैं अपने आप को काम में बिज़ी रखने लगा। जिस पे स्काई उससे कहता है कि मुझे जान के खुशी हुई, अब क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिस पे वीनस हाँ करते हुए शाय फील करने लगता है। तो स्काई उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो, शाय मत फील करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई की नींद खुलते ही वो वीनस को किस करना स्टार्ट कर देता है। जिस पे वीनस उससे कहता है तुम सुबह सुबह चालू हो गए, तुम मुझे इतना किस क्यों कर रहे हो। लेकिन स्काई जो है अपने आप को रोक नहीं पाता और वीनस को यकीन दिलाने के लिए उसका हाथ ब्लैंकेट के अंदर ले जाते हुए उसे कहता है कि तुम ही देख लो, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है। मैं ये आपसे नहीं कहूँगी कि ये 18+ सीन है, मैं बोलूँगी कि ये 25+ सीन है। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीन है, तो अगर आपको ये देखना है तो आप ऑफिशियल वीडियो पे जाके देख लेना। मैं आगे इसके इमेजेस यूज़ नहीं करूँगी और पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।